आज मीठे बाबा हमें बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का लक्ष्य दे रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य से हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो लक्ष्य है कि हम जीवन मुक्ति में जाएं, मुक्ति धाम में जाकर जीवन मुक्ति में आए। और मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता प्यारे शिव बाबा हम बच्चों को वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो शक्ति भर रहे हैं, वो श्रीमत दे रहे हैं, जिससे हम जीवन मुक्त बन सके। अभी जीवन मुक्त बनेंगे तो 21 जन्मों तक जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी बंधनों के पिंजरे को तोड़ना है ना। तो 3 प्रकार के खास बंधन होते हैं। एक लगाव के बंधन होते हैं, है ना। फिर स्वभाव के बंधन होते हैं, फिर होते हैं कर्म के बंधन। जो मेरी अभी तक की समझ है उस आधार से बता रही हूँ। तो एक लगाव के बंधन होते हैं, फिर स्वभाव के बंधन होते हैं और कर्म बंधन होते हैं। और ये बंधन पिंजड़ा बन जाते हैं। पिंजड़े, आपने कभी पिंजड़े में कोई पंछी या जानवर होता है तो उसको देखा है? जू में जाते हैं ना, पिंजड़े में देखते हैं जानवर को, पंछी को, तो जिंदा तो होता है, लेकिन वो जो खुशी होनी चाहिए, वो उमंग होना चाहिए, वो नहीं होता, है ना। जीवित तो है लेकिन कोई खुशी या उमंग की बात नहीं है। ऐसे आज हर आत्मा जो है वो बंधन में है, पिंजड़े में है। इसलिए सदाकाल की खुशी या नशा या उमंग, उत्साह किसी के भी जीवन में दिखाई नहीं देता। तो बाबा हमें सदाकाल की खुशी या जो अतीन्द्रिय सुख संगम युग का वर्षा है, बाबा कहते अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो हमारी संगम युग की प्रारब्ध क्या है? सदैव अतीन्द्रिय सुख में रहना। लेकिन सदैव श्रीमत पर कौन नहीं चल पाएगा? जो बंधन में होगा। जो श्रीमत पर सदैव चलेगा वो तो जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा संगम युग में। लेकिन जो बच्चे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं करते, जीवन मुक्त अवस्था की अनुभूति नहीं करते, तो यही कहेंगे कि वो बच्चे बंधन में हैं। अब कई बार जो बंधन शब्द है उसको ऐसा समझते हैं कि परिस्थितियां बंधन है या संबंध बंधन है, लेकिन वास्तव में बंधन क्या है? बंधन है लगाव, लगाव का बंधन, स्वभाव का बंधन और कर्म बंधन। यही 3 प्रकार के बंधन है। अगर ये बंधन नहीं है तो कोई परिस्थिति, कोई शरीर की अवस्था, कोई भी या संबंध मेरे लिए बंधन नहीं बन सकते। मेरी अतीन्द्रिय सुख की अवस्था या श्रीमत पे चलने की मेरी ताकत नहीं छीन सकते, है ना। लेकिन ब्राह्मण जीवन में भी बहुत ये शब्द सुनते हैं, हम बंधन में हैं, हम बंधन में हैं। तो हमें समझना है कि बंधन कोई बाहर का नहीं है। बंधन किसका है? अपने लगाव का बंधन है। तो जब हम लगाव की बात करते हैं तो 2 प्रकार के लगाव होते हैं। पहला मूल अपनी देह से लगाव, है ना, देह से लगाव। और दूसरा होता है संबंध से लगाव,
लगाव का बंधन दो स्वरूपों से आता है, देह में लगाव और संबंध से लगाव। अब बाबा हमें कहते हैं कि सेकंड में अशरीरी हो जाओ, है ना। तो कोई कहे मेरे शरीर में दर्द है, शरीर में दर्द है, लेकिन वो तो परिस्थिति है, लेकिन अशरीरी क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि लगाव है शरीर में। और बाबा ने हमें कहा है कि छोड़ो तो छूटो, अगर निश्चय का बल इमर्ज करेंगे कि मैं आत्मा हूं ही देह से न्यारी, जो 63 जन्मों के संस्कार है बंधन के, उसको चैलेंज करेंगे बुद्धि से कि मैं हूं ही देह से न्यारी, तो मैं अशरीरी क्यों नहीं हो सकते? मेरा स्वधर्म शांति है। देह में दर्द है, कष्ट है, पर मैं देह से न्यारी शांत अवस्था में स्थित हो सकते हूँ। अगर इस ज्ञान बल को, योग बल को, आत्म अभिमानी स्थिति को इमर्ज करें, तो फिर क्यों नहीं हम इस शरीर में, है ना, चाहे शरीर की कैसे भी आयु हो, कुछ भी हो, क्यों नहीं उपराम होकर बंधन मुक्त अवस्था में या जीवन मुक्त स्थिति में क्यों नहीं रह सकते? अब विचार करो, जानकी दादी जी को ब्रह्मा बाबा मम्मा का तो हम ज़रूर सुनते हैं अनुभव, लेकिन दादी के जीवन को तो जैसे थोड़ा नज़दीक से देखा या नज़दीक से देखने वालों के भी प्रैक्टिकल अनुभव सुने, तो दादी को शरीर में कितना कष्ट रहता था, लेकिन दादी हमेशा क्या अभ्यास करते कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, और ज्ञान बल से, आत्म अभिमानी स्थिति के बल से कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, बिल्कुल अशरीरी अवस्था में स्थित हो जाते। और जब कोई पूछता था कि दादी आप क्या कर रहे हो, तो दादी कहते थे कि मैं बाबा के साथ बैठी हूँ और हिसाब किताब चुक्त हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसे अनुभव नहीं करती थी दादी कि मैं कोई कर्म भोगना से चुक्त कर रही हूँ, पर जैसे बिल्कुल अशरीरी मैं बाबा की याद में हूँ, योग बल जमा कर रही हूँ और हिसाब किताब आकर जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय पर बाबा ने हमें ज्ञान बल दिया है, योग बल दिया है, जिसके आधार से हम ये जो देह का लगाव है इससे उपराम हो सकते हैं, और ये देह का लगाव बंधन बन जाता है, जिसके कारण हम जीवन मुक्त अवस्था की अनुभूति नहीं करते। अब जीवन मुक्त अवस्था जो होती है संगम युग में, उसकी निशानियां क्या होती हैं? तो एक निशानी तो ये होती है कि जीवन मुक्त जो है आत्मा, वो अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में रहती है, और दूसरा जो जीवन मुक्त आत्मा है वो अपना सब कुछ सफल कर भाग्य बनाती। तो जीवन मुक्त आत्मा अपने पुण्य का खाता बनाती। वो ऐसे नहीं कहेगी कि पुरुषार्थ करने में या सेवा करने में मुझे ये बंधन आता है, वो बंधन आता है। बंधन को बंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि बंधन माया का एक रूप है, जिससे हमारी स्व उन्नति में या सेवा कर कर पुण्य का खाता बनाने में विघ्न आते हैं। लेकिन अभ्यास चाहिए, ये जो लगाव है, इस लगाव से मुक्त होने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, तब जाकर ये बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था बनती है, जिसके आधार से हम सच्ची कमाई कर कर जीवन मुक्ति में जा सकते हैं। तो अभी की जीवन मुक्त अवस्था जितनी बहुत काल की होगी, तो उतना हम भविष्य की कमाई कर सकेंगे। तो ये पहली चीज बाबा हमें समझाते। फिर दूसरा, संबंध के लगाव का बंधन है ना। तो संबंध के लगाव का बंधन क्या होता है कि
दूसरी आत्मा जिसको हम अपने देह के संबंधी समझते हैं, अब पुरानी दुनिया में 63 जन्मों में तो हमेशा बंधन को एनकरेज किया गया है। हाँ, बंधन को कितनी कितनी खुशी से सेलिब्रेट करते कि नहीं। ये विवाह के गठबंधन में बंधने जा रहे हैं, कितनी खुशी से। अब नाम क्या है? बंधन है ना। रक्षा बंधन है, भाई बहन का भी बंधन है, स्त्री पुरुष का भी बंधन है ना, बच्चे भी बंधन है। लेकिन उस बंधन को कितना सेलिब्रेट करते, शब्द भी नहीं परिवर्तन करते, संबंध भी नहीं कहते, है ना, बड़े प्यार से कहते हैं रिश्तों का बंधन है। गीतों में भी बड़े, है ना, बड़े प्यार से गाते हैं ये रिश्तों का बंधन कितना सुंदर है। तो कभी किसी की बुद्धि में भी नहीं आता कि बंधन शब्द तो अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन जो देह के जो बंधन है उनको बहुत सेलिब्रेट किया गया है। और ऐसा समझा जाता है कि देह का बंधन या लगाव का बंधन जो दैहिक संबंधियों से होता है, तो उनमें क्या होता है कि एक की अवस्था दूसरे की अवस्था बने, एक का दर्द दुख दूसरे का दर्द या दुख बने, या एक आत्मा अगर असंतुष्ट है मुझसे तो मैं भी अपने अंदर जो है परेशान रहूं। मुझे याद है अभी एक माता थी, तो उसके युगल ने कहीं और संबंध रखा। तो जब वो बात सामने आई तो माता बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा, आपको दुख हो रहा है कि आपके युगल, है ना, कोई अवैध संबंध रख रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है। तो मुझे कहती, नहीं, मुझे ये बुरा लग रहा है कि ज़रूर मेरे से कोई भूल हुई होगी, या मेरे प्यार में, या मेरी कोई, है ना, सेवा में या समर्पण में कोई कमी रही होगी जो मेरे युगल ऐसा कदम उठा रहे हैं, है ना। तो आप विचार करो कि मनुष्य कैसे कैसे संकल्पों में रहता है और ये सारे संकल्प जो है ये जैसे हमें सिखाए जाते हैं कि सामने वाला असंतुष्ट है, सामने वाला अगर कुछ मेरे हिसाब से नहीं कर रहा तो उसमें भी मेरी गलती है, कहीं ना कहीं मैंने ही कुछ ऐसा किया है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है। इसीलिए कई बार व्यक्ति ये भाषा कहता है कि मैं क्या करूं जो वो ऐसा ना करे, है ना। कई बार बच्चे बिगड़ते हैं तो कहते हैं, अब बच्चे छोटे हैं तो चलो ठीक है, वो तो फिर भी आपके कंट्रोल में है, लेकिन बड़े बच्चे भी अगर बिगड़ते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो माता पिता पूछते हैं हमसे ऐसी क्या भूल हुई, या हम ऐसा क्या करें जो वो ठीक हो जाए। लेकिन ऐसी कोई बात तो है नहीं ना, क्योंकि मनुष्य की जो संस्कार है वो उस आधार से चलेंगे। तो ये जो संबंधों का बंधन है जिसमें हम किसी के कर्म या किसी के संस्कार के लिए स्वयं को जिम्मेवार समझते हैं, या किसी की स्थिति के लिए स्वयं को जिम्मेवार समझते हैं, कई बार किसी के कर्मों के लिए भी स्वयं को जिम्मेवार समझते हैं, है ना, या किसी के दुख सुख के लिए स्वयं को जिम्मेवार समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब बंधन का रूप ले लेता है, और इसीलिए फिर हम संबंधों की जो अन्य आत्माएं जिनके साथ हम इस लगाव के बंधन में हैं, तो उनकी अवस्था का प्रभाव हम पर पड़ने लगता है ना। और फिर जब किसी की अवस्था का प्रभाव पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा? मेरी स्टेज पर, मेरी स्थिति पर। और जब स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा तो कर्मों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई दुखी है और उसके कारण मैं लगाववश मैं भी दुखी हूँ, तो मेरे कर्म फिर श्रीमत प्रमाण नहीं हो सकते, और फिर मेरे भाग्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे लगाव वाला जो होता है, अब मान लीजिए ये दो हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं, तो अब इनकी मूवमेंट भी क्या होती है? इकट्ठे होती है ना। ऐसे जिसके साथ हमारा लगाव होता है
उसके साथ हमारी कर्म की गति भी जुड़ जाती है, क्योंकि उनकी अवस्था का प्रभाव हमारी अवस्था पर पड़ता है तो कर्म का भी प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि वो हमें प्रभावित कर कर वो विकर्म करा पाते हैं जो हम वैसे अपनी बुद्धि की अच्छी अवस्था में नहीं करते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब आत्मा विकर्म करेगी तो उसकी सुख की अवस्था तो सबसे पहले खत्म हो जाती है ना, क्योंकि जैसे ही विकर्म का खाता बनता है, चाहे दुख लेने का ही विकर्म किया या कोई ऐसा उल्टा कर्म किया उनके प्रभाव में, तो फिर अतीन्द्रिय सुख की अवस्था या जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव आत्मा नहीं कर पाती। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव आत्मा एकमात्र उसी स्थिति में करेगी जब सब कर्म श्रीमत प्रमाण हो, श्रीमत पर चले, बाबा की याद में रहें, तो संगम युग में जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। और अगर श्रीमत प्रमाण हमारे कर्म नहीं, विकारों के वश कर्म हो रहे हैं या कोई उल्टी चलन हो रही है, तो फिर नेचुरल है कि हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा हमें इस संबंध के लगाव से भी मुक्त होने के लिए कहते हैं। और संबंध के लगाव से मुक्त कैसे हो? तो दुनिया में तो ये समझते हैं कि अगर संबंध है तो लगाव होगा, संबंध नहीं है तो फिर लगाव नहीं होगा। तो वो क्या करते, किनारा कर देते, है ना। दुनिया में सन्यासियों को भी तो कहीं ना कहीं समझ में आया ना कि ये जो संबंध है इनमें हमारा लगाव है, इसीलिए तो उन्होंने कहा ना, मेरी अवस्था के नारी नर्क का द्वार है। कहा क्यों? कहा कि मेरी अवस्था पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये बात तो राइट है, लेकिन सल्यूशन क्या है? तो सल्यूशन ये है, उन्होंने ये सल्यूशन निकाला कि फिर हम घर बार छोड़ दें, जंगल चले जाएं, ताकि हम पर किसी का प्रभाव ना हो। लेकिन बाबा ने हमें ये समझाया कि लगाव होना एक संस्कार है ना। उनकी अवस्था उनकी है, उनका संस्कार उनका है, उनका कर्म उनका है, लेकिन उसका प्रभाव मुझ पर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मैं लगाव में हूँ। इसलिए नहीं पड़ रहा कि मैं कोई मजबूर हूँ या मेरे पास चॉइस नहीं है, लेकिन मेरे अंदर अटैचमेंट है, इसलिए मुझ पर उनका प्रभाव पड़ रहा है ना। कई बार तो इतना लगाव होता है, मुझे एक बार एक माता कहती थी, दीदी मैं कितनी भी क्लास कर लूँ, योग कर लूँ, लेकिन जब मेरे युगल नाराज़ होते हैं ना, तो मुझे बहुत ऐसे ना अंदर जैसे डर सा लगता है और एंग्जाइटी होने लगती है। कहते मेरे हाथ पैर कांपते हैं। तो मैं कितना भी ये बात कितना भी प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब युगल नाराज़ होते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैंने कहा जिस दिन ये मेरे युगल कहना बंद करोगे ना, उस दिन ये लगाव खत्म, उस दिन ये हाथ नहीं कांपेंगे। तो मेरे युगल कर करके ये जो आप कह रहे हो ना, मेरे हाथ पैर कांपते हैं, तो कांपेंगे ना जब मेरे युगल इतना गीत गा रहे हो। तो जिस दिन समझोगे ना ये आत्मा है ना, ये मेरे कोई नहीं है, तो ये मेरे सब ये जो बुद्धि में बैठाया जाता है ना, यही तुम्हारा संसार है, यही तुम्हारा देवता है, यही तुम्हारा सब कुछ है, तो ये सारा जो इसी कारण से वो हाथ पैर कांप रहे हैं। तो जैसे जैसे ये बुद्धि में बैठेगा ना, ये एक आत्मा है, मैं और ये आत्मा इकट्ठे पार्ट बजा रहे हैं, बाकी ऐसा कोई मेरा नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो मेरा शब्द है ना, ये फेरे में डालता है हमें। तो जब हम ये जो संबंध का लगाव है, संबंध का लगाव, फिर उसका प्रभाव, फिर उससे विकर्म या अवस्था हिलना डुलना और खुशी का गायब होना, इस चक्र से कैसे बचेंगे? कैसे हम जीवन मुक्त अवस्था में रहेंगे? कैसे हम अपने हर कर्म को युक्ति युक्त श्रीमत प्रमाण कर पाएंगे? जब हम लगाव मुक्त, प्रभाव मुक्त रहेंगे। और वो कब होगा? जब मैं ट्रस्टीपन का अभ्यास करूं। आज बाबा ने ट्रस्टीपन का बहुत हमें पाठ पक्का कराया
कि मेरा नहीं, ये आत्मा है, मैं निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे बाबा ने जिम्मेवारी दी है। लेकिन जिम्मेवारी किसकी? उस आत्मा की नहीं। हम ट्रस्टी किसी के नहीं होते, हमें ट्रस्टी बाबा ने बनाया है। हम श्रीमत प्रमाण, बाबा ने जैसे एक संबंध में चलने के लिए मुझे कहा है, मैं उस चलन में रहूं। ऐसा नहीं कि मुझे वो ठीक रहे या वो खुश रहे या वो अच्छे से चले, उसकी मेरी जिम्मेवारी नहीं। वो तो उनकी कर्म की गति है, उनका भाग्य है। मुझे ट्रस्टी किसने बनाया? बाबा ने। तो उस संबंध के लिए बाबा ने जो मुझे श्रीमत दी है, बाबा ने श्रीमत दी है कि गृहस्थ व्यवहार में रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहो माना जो तुम्हारी ड्यूटीज है वो पूरी करो और साथ में कमल पुष्प समान रहो। बाबा ने ड्यूटी दी है, रचना है तो उसकी पालना करो, है ना, बच्चे की पालना करो। बाकी ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा है कि बच्चा अच्छा निकले, ऐसा निकले, नहीं। बाबा ने कहा है तुम ट्रस्टी बनकर उसको जिस्मानी रूहानी दोनों पालना दो। बाकी उस आत्मा का जो भी ड्रामा है उसके प्रति तुम अपनी जिम्मेवारी मत लो, है ना। हम आत्माएं ट्रस्टी हैं। हमें बाबा ने जिस संबंध में जो संबंध निभाने के लिए कहा है, जैसे आज कोई आता है सेंटर पर, जिज्ञासु आते हैं, तो हमारे को बाबा ने श्रीमत क्या दी है? हर आत्मा की ज्ञान से झोली भरो, हर आत्मा की ईश्वरीय पालना करो। लेकिन वो आत्मा ब्राह्मण बनकर ही छोड़े, ऐसी कोई हमारे को जिद नहीं है। या अगर वो ब्राह्मण नहीं बना तो हम फेल हो गए, वो ब्राह्मण बना तो हम पास हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। मेरी जो ड्यूटी, बाबा ने मुझे जो ट्रस्टी होता है ना, ट्रस्टी की जो क्या कहें लॉयल्टी होती है, वो उसके प्रति होती है जिसने उसको ट्रस्टी बनाया है। तो हम किसके ट्रस्टी हैं? बाबा के ना। बाबा ने हमें ट्रस्टी बनाया है। तो मुझे बाबा ने जो श्रीमत प्रमाण उस संबंध में चलने के लिए कहा है, बाबा ने कहा अवगुण नहीं देखो, भाई भाई की दृष्टि रखो, अपनी जिम्मेवारी पूरी करो, बच्चे हैं तो उनकी जिस्मानी पालना, रूहानी पालना मैं करूं, उसको आत्मा को बाबा का भी परिचय दूं, उसको पवित्रता का वायुमंडल भी दूं, शुद्ध भोजन भी दूं, उस आत्मा को जिस्मानी पढ़ाई के लिए, जिस्मानी पालना के लिए भी जो सुविधाएं चाहिए वो करके दूं। बाकी उसके भाग्य की जिम्मेवारी मेरी नहीं। उसका भाग्य तो ड्रामा प्रमाण बनेगा ना, तो उसमें मुझे चिंता नहीं करनी। भाग्य की जिम्मेवारी करते हैं तो क्या करते हैं? भाग्य के लिए कुछ कर्म नहीं कर सकते। कर्म तो श्रीमत प्रमाण जो करेंगे वही करेंगे। भाग्य की जिम्मेवारी लेने से सिर्फ चिंता करते, है ना। और जैसे किसी भी आत्मा, जैसे अभी युगल है तो युगल के प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या है? वो कमा के लाते हैं, हम भोजन बना कर देते हैं, या जो भी व्यवस्था आपके चलती है उस व्यवस्था के अनुसार आप जो भी लेन देन है वो रखते हैं। लेकिन उसके साथ ये नहीं है कि वो खुश है या वो नाराज़ है या वो परेशान है या वो दुखी है, वो संतुष्ट है या असंतुष्ट है, उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं, है ना। मैंने बाबा की याद में भोजन बनाकर भोग लगाकर उनको स्वीकार कराया। अब उनको वो अच्छा लगा नहीं लगा, अगर उनको उसमें असंतुष्टता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर्यादा को लांघ कर और उन्हें संतुष्ट करने चली जाऊं। समझ में आ रहा है ना। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर संबंधों में चलो, तो हिसाब किताब चुक्त होगा। ये जो लगाव है, ये जो कर्म बंधन है, ये किसकी निशानी है? पिछले विकर्म के खाते की। तो वो हिसाब किताब है ना। तो हिसाब किताब चुकतू कैसे होगा? जो आपका लेना देना बनता है वो करना पड़ेगा, और साथ में बाबा की याद में रहकर पवित्रता की ताकत से, योग बल से जब वो करेंगे तो हिसाब किताब चुकता होगा। तो बाबा कहते हैं लगाव के बंधन से, देह के संबंध में लगाव से छूटना है तो ट्रस्टी बनो। फिर दूसरा बंधन होता है स्वभाव का बंधन, है ना। जैसे कहते हैं मैं ये करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता,
सोचता तो हूँ, चाहता तो हूँ, पर कर नहीं सकता। तो ये सब क्या है? स्वभाव का बंधन है। जो संस्कार या स्वभाव हमने बनाए हैं 63 जन्मों में, उस कारण आत्मा जो सोच बोल कर्म करना चाहती है, जो भावना रखना चाहती है, जो संकल्प रचना चाहती है, उसको ऐसा लगता है मैं चाहता हूं पर कर नहीं सकता। अब विचार करो, ज्ञान कहता है मैं मालिक हूं, है ना, मैं आत्मा मालिक हूं, मन बुद्धि की भी मालिक हूं, देह की भी मालिक हूं, तो मुझे कौन रोक रहा है ना। जैसे कोई कहे मैं खुश होना चाहता हूँ और मैं खुश नहीं हो पा रहा, अरे तुम्हें रोक कौन रहा है? कौन रोक सकता है तुम्हें खुश होने से? क्योंकि सुख तो तुम्हारी नेचर है, पर वो जो संबंध है, वो जो संबंध नहीं, स्वभाव संस्कार है, जिसमें बहुत मेरापन रखा है, मैं ये कर नहीं सकता, मैं ये सोच नहीं सकता, मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, उस कारण से हम वहाँ जो मेरापन रखते हैं, उस कारण से हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। बस निश्चय किया मैं आत्मा हूँ, जो बाप का संस्कार सो मेरा। तो बाबा को कोई बंधन है क्या? बाबा सदैव सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो मैं आत्मा भी बाप समान स्थिति में रह सकती हूँ। लेकिन ये जो मेरा संस्कार स्वभाव में डालते हैं ना, उस कारण से बंधन में आते हैं। तो इसीलिए ये मेरा निकाल देना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अभी एक भाई आते थे, तो क्या हुआ कि एक दिन, वैसे मैं उनको कोर्स कराती, फिर कमेंट्री कराती, जैसे सभी को आपको भी कराती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि मुझे जल्दी दूसरी क्लास के लिए जाना था। तो मैंने उनको बोला कि मैं कमेंट्री लगा देती हूँ और आप योग कर लीजिए। तो अगले दिन वो भाई मुझे कहते हैं कि कल वो, वैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कमेंट्री लगी थी ना, उसमें जो आवाज़ थी, जो भी सुना रहे थे कमेंट्री उनकी, वो आवाज़ ना मुझे थोड़ी कर्कश लग रही थी, तो मेरा योग नहीं लगा, है ना। तो रोज़ तो मेरा योग लगता था, लेकिन उस कमेंट्री की आवाज़ से मेरा योग नहीं लगा। तो वो कहते फिर ऐसे में क्या करें? तो मैंने कहा तो आपको ऐसे में अपने आप को कहना चाहिए था ना, योग तुम लगा रहे हो या वो लगा रहा है उस आवाज़ से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम आत्मा अपने पिता से योग लगा रहे हो, उसमें तुम्हें वो आवाज़ कैसे बंधन बन रही है? तो कहता अच्छा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा आपको तो आवाज़ में, बिना आवाज़, कमेंट्री के, बिना कमेंट्री के, हर समय अपने बाबा से योग लगाना आना चाहिए ना। तो कहते हाँ ये बात तो राइट है। तो मैंने कहा आत्मा अगर कहे मेरा योग इस साउंड की वजह से नहीं लगा, मेरा योग इस डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं लगा, तो इसका मतलब आप उसे अपना संस्कार बना रहे हैं। कई कहते हैं मेरे को लाइट जले तो नींद नहीं आती, साउंड हो तो योग नहीं लगता, आवाज़ हो तो मैं सो नहीं सकता। तो ये सब क्या है? मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरे मन में ये उलझन होती है, वो विघन पड़ता है। ये सारे अपने स्वभाव के बंधन हैं। मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। जितना आप इसको बढ़ाएंगे ना, बार बार अपने आप से ऐसी भाषा कहेंगे, उतना वो बंधन बढ़ता जाएगा। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो स्वभाव के बंधन होते हैं ना, इन्हें नहीं पालना होता है। कहना होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जब चाहूँ, जो चाहूँ वैसा सोच सकती हूँ, वैसा फील कर सकती हूँ, वैसे संकल्प रच सकती हूँ, शुभ भावना, शुभकामना दे सकती हूँ। मुझे कोई बंधन नहीं, चाहे पास्ट में भी किसी के साथ मेरा कोई भी खाता रहा हो, लेकिन मैं आत्मा आज इस सेकंड चाहूँ तो मैं उसे शुभ भावना, शुभकामना की असीम शक्ति दे सकती हूँ। मैं हर आत्मा से मीठे बोल सकती हूँ, मैं हर आत्मा के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ, हर किसी के व्यवहार को सह सकती हूँ, समझ सकती हूँ। तो जितना बाबा कहते हैं अपने जो आदि अनादि स्वभाव है, अनादि तो नहीं, आदि काल का जो स्वभाव है, मेरे जो दिव्य गुण हैं उनकी स्मृति में रहेंगे
और स्वराज अधिकारीपन की स्मृति में रहेंगे तो ये स्वभाव का बंधन खत्म होगा। और क्या होता, ये कारण दे देकर अपनी ही अवस्था से वो खुशी शांति की अनुभूति को गायब कर देते हैं, है ना। मेरा इस कारण से ये नहीं हो पाता, उस कारण से वो नहीं हो पाता, है ना। मुझे इतनी नींद ना आए, मैं इतने घंटे ना सोऊं तो मुझे झुटके आते। अरे झुटके क्यों आएंगे? जो अगर देखो दुनिया में कितने लोग हैं जो 18-18 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे भी उनको अपने लिए नहीं मिलते, उनको झुटके नहीं आ रहे, मुझे क्यों झुटके आ रहे? तो आत्मा में इतनी ताकत होनी चाहिए, आत्मा इतनी अपने स्वधर्म में स्वराज्य की स्मृति में रहे, अपने दैवी गुणों की स्मृति में रहे, उन्हें इतना इमर्ज करे कि कोई भी ऐसी कमजोरी या कमी को मैं मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार कर करके इमर्ज करके उसके प्रभाव में फिर कर्म करके अपनी खुशी को गायब ना करो। तो बाबा कहते हैं ये बहुत आवश्यक है बंधन मुक्त बनने के लिए। और जो आत्मा अभी जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं करेगी, वो 21 जन्म क्या जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी। और फिर कर्म का बंधन, बाबा कहते कर्म करते क्या करते, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, उस बंधन में आ जाते। आप देखना सुबह से काम करेंगे ना, बुद्धि में गिनते रहते, पहले मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर वो करते करते बुद्धि में काउंट करते करते क्या होता है, बिल्कुल टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे। कर्म का बंधन, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने वो भी किया। अरे मैंने किया तो क्या हो गया, कराने वाले ने कराया, उतनी शक्ति दी, उतनी समझ दी, तो बस निमित्त मात्र होकर किया ना। ऐसा नहीं समझो कि मैंने किया, ऐसा समझो कि किसी ने कराया, है ना। कराया तो जिसने कराया उसको थकान होगी, मुझे क्यों थकान होगी, मैंने तो बस निमित्त बन के किया। तो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, इस कर्म के बंधन में नहीं पड़ो, है ना। जिसने शक्ति दी, जिसने समझ दी, जिसने हमें बल भरा, उसने उसका एवज उसका खाता है, मुझे इतना उसमें बोझिल नहीं होना। फिर कर्म के फल के बंधन में कितना आते हैं, है ना। अच्छा मिला, बुरा मिला, ये होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। नहीं, जो ड्रामा प्रमाण होना था एक्यूरेट हुआ। कभी भी किसी कर्म का फल निकल आए, उसके बाद ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, पर ऐसा हो गया, ये संकल्प नहीं चलाने। ड्रामा प्रमाण जो कल्प कल्प की नूंद है वही हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं होना था। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। तो कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए सदैव अपने को निमित्त समझो। फिर कई क्या होते हैं ना, निमित्त की भी जो समझानी है उसको भी थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं, है ना। मुझे एक बार एक माता कहती थी कि ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। तो मैंने उनको कहा आप करते हो या बाबा कराता है? तो कहती नहीं, बाबा तो कहता, पर करती तो मैं ही हूँ, है ना। तो एकदम कहती करती तो मैं ही हूँ ना, चलो बाबा कराता भी है, पर करती तो मैं ही हूँ, तो थकती तो मैं ही हूँ। तो फिर उसको कहा कि नहीं, आप नहीं करते हो ना, बाबा कराता है, बाबा कराता है, तो आप कैसे थक जाते हो। तो कई बार निमित्त निमित्त कहते भी बोझ वाला निमित्त बन जाते हैं कि मैं जिम्मेवार हूँ, मुझे करना है। नहीं, निमित्त पने में इतना लाइट रहो कि जैसे मम्मा कहती थी ना, जो सेवा दे रहा है वो शक्ति भी दे रहा है। तो सिर्फ सेवा को याद नहीं रखो कि सेवा में मुझे निमित्त बनाया, पर शक्ति भी दे रहा है वो दाता। इस बात को, इस स्मृति को इमर्ज कर कर डबल लाइट होकर निमित्त बनो। वो बोझ भी नहीं रखो कि करवा तो हो रहा है पर कर तो मैं रहा हूँ, वैसी भाषा में भी नहीं जाओ, है ना। चाहे वो ये ऐसा, ये जो हम सोचते हैं ना कि वो करवा रहा है पर कर तो मैं रहा हूँ, नहीं, वो भी मैंपन का बोझ है जो फील हो रहा है।
अगर सच में ऐसा समझे कि करवा भी रहा है, कर भी रहा है, करन करावन हार है, मैं तो सिर्फ बैठ कर देख रही हूँ, है ना, ऐसे भी समझे ना कि बाबा ही मेरे द्वारा करवा रहा है और कर भी रहा है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर साक्षी होकर देख रही हूँ, तो कितने लाइट और मस्ती में उस सीन को देखेंगे। और कोई भी फल मिला, कर्म का फल, तो यही समझना है ये बेस्ट है, ये दी बेस्ट, जो सर्वश्रेष्ठ, जो एक्यूरेट फल मिलना चाहिए वही मिला है। कल्प कल्प जो कल्याणकारी ड्रामा बना हुआ है, जब बाबा का मेरे सिर पर हाथ है तो उस साथी के साथ जो सर्वश्रेष्ठ फल निकलना चाहिए था वो निकला है। ये ऐसा नहीं होता तो वैसा होता नहीं, ये कल्प कल्प का ड्रामा ऐसा ही बनना है। तो इन आधारों से अपनी खुशी को गायब नहीं करो, फुल स्टॉप लगा सकेंगे। जैसे ही ड्रामा का ज्ञान इमर्ज करेंगे ना, फुल स्टॉप लगेगा, नहीं तो जितने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे उतना मन जो है वो मूंझता है, और मूंझता है तो खुशी गायब होती है। तो बाबा कहते हैं जो लगाव के बंधन से, स्वभाव के बंधन से, कर्म के बंधन से स्वयं को न्यारा करेंगे इस संगम युग में, और जीवन मुक्त अवस्था में अभी रहेंगे बहुत काल के लिए, वही आत्माएं किस जन्म फुल जीवन मुक्ति की प्रारब्ध प्राप्त करेंगे। तो अभी ऐसी अवस्था बनाकर पिंजड़े से मुक्त हो जाना है। ओम शांति।